अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 की बात करेंगे और उसके क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने सिर्फ ये मालूम करना है कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे देख लेना। और अगर वो प्रॉपर्टीज़ आपको आती हैं, याद हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं। सिर्फ आपने थोड़ा सा जज करना है और आपको ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इनको बल्कि सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है -3 is less than -2 implies that 0 is less than 1। अब हम इसको देखें तो हम अगर -3 में ऐड करें +3 और लेस देन -2 में ऐड करें +3, यानी कि दोनों साइड्स पे हमने ऐड करवा दिया 3 को, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 0। -3 + 3 0 और लेस देन -2 + 3 1। ये क्वेश्चन ये इसके इक्वल आ गया, यानी कि हमने इधर क्या किया? एडिशन, दोनों साइड्स पे ऐड किया तो हमारे पास ये आया ना। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब इसका पार्ट 2 क्या है? -5 is less than -4 implies that 20 is greater than 6। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें -4 से -5 बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करें हम लोग -4 से, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे जब भी ग्रेटर देन या लेस देन में हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो उसके साइंस होते हैं ना, जो उनके दरमियान रिलेशन होता है, यानी कि ग्रेटर देन का या शॉर्टर देन का, वो चेंज हो जाते हैं। तो -4 को -5 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आया 20। यहाँ पे लेस देन का साइन था, जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या? ग्रेटर देन में चेंज हो गया। और 4 4 था 16, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास ये प्रूव हो गया। और ये कैसे प्रूव हुआ? मल्टीप्लाई करवाने से। तो हमारे इससे हमें क्या मालूम हुआ कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसका थर्ड पार्ट अब हम देखेंगे, वो क्या है? 1 is greater than -1 implies that -3 is greater than -5। अगर हम इन दोनों बोथ साइड्स पे हम लोग ऐड करवा दें -4, 1 -4 ग्रेटर देन -1 -4, तो ये क्या होगा हमारे पास? ये इक्वल आ जाएगा -3 के इज़ ग्रेटर देन -5। अब ये हमारे पास आंसर क्या करने से आया? -4 को एडअप करवाने से, मल्टीप्लाई करवाने से नहीं, एडअप करवाने से। अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस कोई ऐसी वैल्यू को जिसके साथ माइनस हो, तो हमारे पास रिलेशन में चेंज आ जाता है। लेकिन जब हम ऐड करवाते हैं तो उस रिलेशन में कोई चेंज नहीं आता। इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है। और इधर ऐड करवाने से हमारे पास ये आंसर आया, तो इसका मतलब यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट है 4, और ये क्या कह रहा है कि a इज़ लेस देन 0 इम्प्लाइज दैट -a इज़ ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर हम a को मल्टीप्लाई करवा दें
-1 से बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी लेस देन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में। और इधर भी -1 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 0 से। तो -1 को a से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आया -a, ग्रेटर देन -1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया हमारे पास 0। तो ये इस चीज़ को इम्प्लाई कर रहा है ना। और ये हमारे पास कैसे आया, -1 को मल्टीप्लाई करवाने से, एडअप करवाने से नहीं। जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो गया। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट क्या है, a इज़ ग्रेटर देन b इम्प्लाइज दैट 1/a इज़ लेस देन 1/b। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नीचे उतारा और दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा दिया 1/ab को, a डॉट 1/ab ग्रेटर देन b डॉट 1/ab। आप मल्टीप्लाई का साइन लगा लें या डॉट लगा लें, एक ही बात है। यहाँ पर a से कट जाएगा, b से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/b इज़ ग्रेटर देन 1/a। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a इज़ लेस देन 1/b। तो ये इसने इस बात को प्रूफ कर दिया। और ये हमारे पास कैसे आया था, 1/ab को मल्टीप्लाई करवाने से। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। याद रहे कि इनइक्वालिटी में कोई डिवीजन वाली या कोई ऐसी प्रॉपर्टी इन्वर्स वाली या आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं हो रही, इसमें सिर्फ यूज़ हो रही हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इन चारों को ध्यान में रख के हमने सॉल्व करना है। वैसे इन क्वेश्चंस में कोई ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हुई, ज़्यादा इसमें एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ हुई हैं। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आप इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपके लिए क्वेश्चन सिर्फ़ और सिर्फ एक देखने की हद तक ही रहेगा। इसको आपको ना तो सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा ये क्वेश्चन आपके लिए। सिर्फ इसकी एक प्रॉपर्टीज़ को आपने याद रखना है। अब इसका 6th पार्ट है, a इज़ ग्रेटर देन b इम्प्लाइज दैट -a इज़ लेस देन -b। तो यहाँ पर क्या हमने किया, a इज़ ग्रेटर देन b को मल्टीप्लाई करवा दिया -1 से। जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो जो ग्रेटर था वो लेस में चेंज हो गया, -1 इंटू b। तो ये क्या बना, -a इज़ लेस देन -b, जिसने इस बात को प्रूव कर दिया। और ये प्रूफ कैसे हुआ, -1 को मल्टीप्लाई करवाने से। तो ये यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आज का क्वेश्चन नंबर 3 यहीं तक था। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।